हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक चौधरी, बीटेक सेकेंड ईयर। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में आए हो या आने वाले हो और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखूं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में कोई हवा ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि नियर और प्रैक्टिकल रोड में बताऊंगा जो हर एवरेज स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। स्टार्टिंग में कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो पाइथन। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की तो पाइथन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल होता है, इसलिए आप लॉजिक पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो, ना कि लैंग्वेज पर। जावा, अगर आप टारगेट है जॉब प्लेसमेंट और लॉन्ग टर्म अर्निंग, मतलब आगे चल के अच्छा पैसा कमाना, अच्छी करियर चाहिए, तो जॉब एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेरी स्ट्रॉन्ग है और वेरी ओल्ड लैंग्वेज है। तो जावा इंडस्ट्री में वेडिंग यूज है और डीएसए के लिए भी बेस्ट है। वैसे डीएसए से करने चाहिए, लेकिन इससे भी डीएसए हो सकता है। इससे बेस्ट ऑप्शन है डीएसए करने का। सी प्लस सी प्लस थोड़ी फास्ट और पावरफुल लैंग्वेज है, एक्सेप्शनली डीएसए और कंपोजिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। बट लेकिन बिगनर जो स्टार्टिंग के लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज बेसिक के लिए अच्छी है, पर स्टार्टिंग में थोड़ी टोच होती है, क्योंकि इसमें जो मेमोरी कॉन्सेप्ट है ये बड़ा हार्ड आ जाता है। सीएससी फील्ड का कंफ्यूजन। जब हम सीएससी ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है सब कुछ साथ सीखना पड़ेगा। ये गलत है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई, एमएल, और यहीं पर मेजोरिटी स्टूडेंट पेनिस हो जाता है। लेकिन सच ये है, सीएस एक रेस नहीं, एक जर्नी है। ये कोई रेस नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक अपनी जर्नी है जिसको तुम अप्रूव कर सकते हो। जिसमें जितना टाइम दोगे ये आपको उतना ही अच्छी आपकी जर्नी को मजबूत बनाएगी। और हर जर्नी का एक स्ट्रेच पॉइंट होता है। सीएससी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बात, सबसे पहले चीज जो आपको समझनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोल नहीं होती। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल होती है, समझे। ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई गोल नहीं है कि ये मेरा गोल है कि मुझे जावा सीखनी है, मेरा गोल है पाइथन सीखनी, नहीं, ये एक टूल है। मतलब ये आपको सीखनी होगी, ये किसी आगे चल के काम करने के लिए आपको लॉजिक बिल्ड करने होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होंगी, और सोचने की का तरीका डेवलप करना होगा। अब मैं क्लियर आंसर देता हूँ बिना कंफ्यूजन के। वे सीक्वेंस ये है। फर्स्ट, सबसे पहले आप पाइथन से स्टार्ट करो, जावा या सी में से कोई एक सीखो। मैं कहूँगा जावा। जावा से आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हो। जो यदि आपको गेमिंग जाना है तो आप सी प्लस प्लस का ज़्यादा यूज़ करें। सी ऑप्टिमा, यदि आप इनको सीख सकते हो, सी से एक बेस बना रहेगा आपका। एक साथ चार लैंग्वेज सीखने का ट्राई मत करो। आप सोचो चार लैंग्वेज, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वन टाइम वन लैंग्वेज ओनली। एक लैंग्वेज में स्टेप बनाओ, फिर आगे बढ़ो। पहले एक लैंग्वेज को सीखो, फिर उसमें देखो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह जो कुछ होते है उसको करो, फिर उससे आगे बढ़ो। सीएससी ज्वाइन का प्रैक्टिकली रोड मैप। अगर आप सीएस में हो तो आपकी जर्नी
राउंडली 3 फेस में होती है। कितने फेस? 3 फेस। फेस नंबर 1, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल लूप फंक्शन वो भी बहुत से ये सीखो। बेसिक लॉजिक बिल्ड करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चाहिए आप कुछ भी करो, आपको वेरिएबल आना चाहिए, लॉजिक, फंक्शन, लूप्स, एरे, स्टैक, ये सब आने ही चाहिए। वो भी कुछ है। फेज 2 में डीएसए में क्या था? आपका डाटा स्ट्रक्चर आता है, एल्गोरिथम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ये यहीं से आप डेवलपर माइंडसेट बनाते हो। कि आपको डेवलपर बनना है, स्किल माइंडसेट होता है, ये सब इन सबको सीखने के बाद आएगा। फेज नंबर 3, स्पेशलाइजेशन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एआई। आपको कहाँ जाना, कौन से फील्ड में जाना, आपको वेब डेवलपमेंट बनना, ऐप डेवलपमेंट बनना, डाटा स्ट्रक्चर बनना, एआई बनना, ये सब नॉट सेम, सभी अलग अलग फील्ड हैं, चारों फील्ड अलग है। इसमें ये नहीं खाली एक ही फील्ड है, सभी को एक लाइन से जाना, किसी को कहीं जाना होता, किसी को कहीं जाना होता, तो उसके हिसाब से फील्ड है। यही आप डिसाइड करते हो कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जैसे 10th के बाद डायरेक्शन नहीं होती क्या? 12th में साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या कुछ और लेना, आर्ट्स लेनी है, तो उन सब के लिए ऐसे इसमें होती है। बायोलॉजी लेनी है, मैथ लेना है, तो ऐसे इसमें एक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस, या एआई या एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सब कुछ एक साथ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। कॉमन गलतियां जो हर कोई करता है, ये मैंने भी ये गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती, रोज लैंग्वेज चेंज करना। मतलब आज आपने पाइथन सीखी, कल को आपको पाइथन समझ नहीं आई, आपने जावा स्टार्ट करी थी, परसों जावा समझ नहीं आई, पर आपने सी प्लस प्लस स्टार्ट करी थी। तो ये एक सबसे बड़ी मेन गलती यही है, इसको कभी फॉलो मत करो। सिर्फ एक वीडियो को टारगेट बनाओ, एक लैंग्वेज सीखो, उसके बाद फिर दूसरी लैंग्वेज पे जाओ। सिर्फ वीडियो देखने से परफेक्ट नहीं बन सकते। कॉमन गलती जो आप आपको नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। रोज लैंग्वेज चेंज करना, मतलब आज आपने पाइथन, कल सी, परसों सी प्लस प्लस, फिर जावा, etc। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ वीडियो देखना, प्रैक्टिस ना करना। खाली आपने आज कोई चैनल फॉलो किया, उस पर वीडियो देखी जावा की, लेकिन आपने कोई प्रैक्टिस ना की, तो उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई आपको बेनिफिट नहीं, 1% भी। कंपोजिशन में फेस है ना, एक मंथ में एक्सपर्ट। आप सोचते हो कि एक महीना, एक मंथ में आप डेवलपर बन जाओ, ऐप डेवलपर बन जाओ, वेब डेवलपमेंट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आप 4 से 5 मंथ लगातार एक ही लैंग्वेज या एक फील्ड में वर्क करते हो, तो आप कुछ एक्सपर्ट हो सकते हो। एंड अगर आपको सीएस स्टूडेंट अगर आप सीएस स्टूडेंट या सीएस करना चाहते हो, और आप अपनी जर्नी सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस चैनल पर हम ये लर्निंग और होनेस्टी ग्रोथ की बात करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट फॉर नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो मिलते हैं। मेरे और फ्यूचर ब्राइट दीपक चौधरी, आपका भाई, आपका छोटा भाई।